Hello students, welcome on Vigyanansh. Today's topic is regarding the images found by the double convex lens and double concave lenses and the ray diagram regarding this. So let's start it. First of all with the convex lens. This is our convex lens and this is the principal axis, and the center of the two half pieces of the lens is known as the O. O is stand for the origin. This is f1. It is called the first focus. This is the 2f1 and 2f1 is equal to the C, that is known as center of curvature. And for the second half of the lens, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये दो लेंसेज के हाफ दिखाए गए हैं. तो जो f1 की तरफ से हाफ पीस है उसका f2 किधर आ गया, दूसरी तरफ, and again 2f2 is the center of curvature for the lens that is towards your left hand side. Now as we know that, जो हम जानते हैं कि अगर रेडिएशन किसके पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद f1 पे कन्वर्ज करती हैं, और अगर ये f से पास करती हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाती हैं. तो इन नियमों को थोड़ा ध्यान रखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, जो रे आई है दैट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट कन्वर्ज एंड मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट द f2, राइट. सिमिलरली दूसरी रे भी इस तरह से आएगी तो यहाँ आके जुड़ जाएगी. अब दिस इज़ द केस, अगर हमारे पास बाई चांस कोई चीज़ इन्फिनिटी पे होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है, तो सिमिलरली उसकी इमेज फॉर्म्ड हो जाती है. तो हम इस तरह से ले सकते हैं, एट इनफाइनाइट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस f2 एंड द नेचर ऑफ इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड, इट इज़ ऑलमोस्ट पॉइंट साइज. इन केस ऑफ सेकंड केस में चलते हैं. अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इनफाइनाइट से बिहाइंड 2f1 आ गया, तो क्या होगा. सिमिलरली रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टर्न करेगी, जाएगी, ध्यान रखिए f2 के बीच में से. और सेकंड रे जो ऑर्बिट से पास होती हैं, ओरिजिन से पास होती हैं, वो सदा ही स्ट्रेट चली जाती हैं, वो बेंड नहीं करती हैं. तो देखिए ये कहाँ मिली, बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में, और यहाँ हमारा क्या बन गया, दिस इज अवर इमेज. सो क्या आएगा इसका राइट अप जब लिखेंगे हम, तो रिगार्डिंग राइट अप, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द 2f1 द इमेज इज बिटवीन f2 एंड 2f2. देखिए जितना हमारा ऑब्जेक्ट इधर आएगा उतनी इमेज कहाँ जा रही है, पीछे. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ थी, f2 पे. अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, बिहाइंड 2f1, तो इमेज कहाँ होगी, f2 एंड 2f2 के बीच में बन गई. एंड द नेचर ऑफ इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड साइज. पहले से साइज क्या होगा, छोटा होगा, ध्यान रखिए. नाउ अब चलते हैं, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उससे और आगे मूव करेगा. नाउ ऑब्जेक्ट इज एट 2f1. इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2, आप जानते हैं रे कहाँ से जाएगी, वहीं से 2f अगेन एंड फ्रॉम अनदर साइड. अगर यहाँ देखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे है तो इमेज कहाँ है, 2f2 के ऊपर है. सेम वही केस है जो हमारा मिरर का था, अगर ऑब्जेक्ट C के ऊपर है तो इमेज कहाँ थी, वो भी C के ऊपर ही थी. अगेन अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट अप में, ऑब्जेक्ट एज 2f1 देन इमेज इज एट 2f2, नेचर ऑफ इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड सेम इन साइज. साइज दोनों का यहाँ क्या हो गया, सेम हो गया. थर्ड केस में चलते हैं. फोर्थ में अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, बिटवीन 2f1 एंड f2. अगेन दो रेज ध्यान रखनी है, एक पैरेलल लेके जानी है, f2 से क्रॉस करवानी है, दूसरी कहाँ से आई, ओरिजिन से. अब देखिए जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में है तो इमेज कहाँ चलेगी, बिहाइंड 2f2. तो इमेज हमारी पीछे चली गई, तो कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एट f1 एंड 2f1, तो इमेज बिहाइंड 2f2 है, एंड नेचर ऑफ इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड लार्ज साइज में हो जाती है. अगले केस में चलते हैं. नाउ ऑब्जेक्ट एज f1, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, f1 से आगे आ जाता है, तो क्या होता है. इन दिस केस आप देख सकते हैं
दोनों ही रेज कहाँ चली गई, इधर से तो कंबाइन नहीं हो रही। इसका मतलब हमें इसको बैक साइड को कहीं प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें इमेज मिलती है। तो बिटवीन F1 और O के बीच हो तो इमेज कहाँ आती है हमारी, बैक साइड को प्रोजेक्ट हो जाती है। और जब बैक को प्रोजेक्ट होती है तो देखिए आ गई। तो यहाँ इरेक्ट है, वर्चुअल है एंड लार्ज साइज की होती है, सेम साइड ऑफ लेंस बन जाती है। तो ये केस रहता है। इसी तरह से हम कॉन्वेक्स लेंस की जगह जब कॉनकेव लेंस रखते हैं तो कॉनकेव लेंस वही प्रॉपर्टी रखता है जो कॉन्वेक्स मिरर की होती हैं। इट इज़ ए डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर होने के कारण ये जितनी भी रेज आती हैं उनको डाइवर्स कर देता है। तो बिकॉज ऑफ डाइवर्जन हमें कोई भी इमेज नहीं मिलती है। दैट्स वाई हमें रियल की जगह कौन सी इमेज अटेन हो जाएगी, यहाँ वर्चुअल। तो अगर कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, तो इमेज कहाँ बनी है, F1 पे ही बनेगी, ऑन द सेम साइड ही बनती है। ठीक है जी। तो एट इन्फिनिटी है तो इमेज भी एट फोकस F1 है। यहाँ ये इरेक्ट रहती है, वर्चुअल रहती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है और सेम साइड ऑफ लेंस बन जाती है। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं नियर हो तो हमने केस ले लिया बिटवीन F1 एंड 2F1। नो, अगेन वही केस, रेज आएगी लेकिन क्या हो जाएगी, यहाँ से कन्वर्ज होने की जगह डाइवर्ज हो जाएगी, बाहर को निकल जाएगी। फिर हम इसको क्या करेंगे, बैक साइड को एक्सटेंड करेंगे और F1 से क्रॉस करवाएंगे। अब जो बीच में हमारी दूसरी रे है जो ओरिजिन से क्रॉस की है, जहाँ ये दोनों को इंटरसेक्ट करती है वहीं हमारा क्या बन जाएगी, इज है। अब वो किसके बीच में आई है, F1 एंड O में। लेकिन क्या है, ये भी इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश साइज, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस बनती है। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ images and diagram related to your class 10th, and these are the part of refraction. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।